अपन लोगों ने क्या किया है, धर्म की जो बच्चे वाली क्रियाएं थीं वे बड़े होने पे भी नहीं छोड़ रहे अपन। जबकि वो बच्चे को जैसे लालीपॉप पकड़ाते हैं ना कि भैया आ जा तू, चल चल सीख। अब अपन बड़े हो गए तो भी अपन को लगता नहीं नहीं सब 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 जरूरी है, सब जरूरी है। सब जरूरी कहाँ है भाई? ये तो हर चीज की एक कीमत होती है कि कब तक उस चीज को करना। औषधि है, क्यों? औषधि बढ़िया है, हाँ, जब तक रोग है ना। ये कह रहे टूर्नामेंट नहीं, औषधि बहुत बढ़िया है। अरे तो बढ़िया है तो क्या करूं है? ये नहीं नहीं खाओ ना तुम तो, कि साहब मुझे कोई रोग नहीं। अरे ये औषधि इतनी बढ़िया है कि पूछो मत, हर डॉक्टर लिखता है, हर पेशेंट को बताई जाती है, तुम खा लो। कि नहीं मैं पेशेंट तो हूं ही नहीं, कि नहीं नहीं ऐसा कोई दुनिया में चलता है। ऐसे ही यहाँ कहते कि धर्म के क्षेत्र में यही चलता है कि चाहे उस बेचारे को जरूरत होए चाहे नहीं हो, तुम तो आओ, तुम तो आ जाओ, बैठो। समझ में आए कि नहीं आए? वो क्रिया सारी पूरी करो। समझ में आया? अगर वो रक्षा सूत्र नहीं मांगा बांधा तो आफत हो जाएगी, है क्यों? अगर वे बराबर प्रॉपर अर्घ नहीं बोले तो तुम पापी हो जाओगे। अगर तुमने समय पे अक्षय की जगह पुष्प चढ़ा दिया तो गए काम से। अरे ये जितने जितने ये बाहर के घबराने नहीं, जितने ये बाहर के नियम है ना, ये जो बंधन है, ये सब तुम्हें अनुशासन के लिए, समाज बनी रहे, व्यवस्थाएं चलती रहे, इसके लिए नियम होते हैं। इनका धर्म से कोई संबंध नहीं है। धर्म तो स्वतंत्रता का नाम है, धर्म तो बिल्कुल अपने में डूबने का नाम है। धर्म तो धर्म तो किसका नाम है? एक पुद्गल परमाणु की क्रिया भी मैं नहीं कर सकता। एक पुद्गल परमाणु का इस शरीर की क्रिया का मेरी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। ऐसी श्रद्धा करे तब तो धर्म का उदय होता है। समझ में आया? और वो धागा नहीं लगाया तो धर्म कैसे होगा? अगर मैंने वो सुपारी नहीं चढ़ाई, फल नहीं चढ़ाया तो अभी कुछ नहीं जानता। तो साहब ये सुपारी फल क्यों? अरे तो ठीक है, ये सब आपको ड्रेस कोड। अब एक बताओ, ड्रेस कोई धर्म होता है क्या? ड्रेस जैसे बच्चों की स्कूल में ड्रेस होती है, आपको पता है ड्रेस का पढ़ाई से कोई संबंध है क्या? तो ड्रेस क्यों होती है? अरे भाई ड्रेस इसलिए होती, एक जैसे दिखें, अनुशासन बना रहे, बच्चों में हीन भावना नहीं आए कि कोई बढ़िया कपड़ा पहन के आ रहा है, कोई छोटे, ये बाहर, इसका पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है। और एक बच्चा बिल्कुल बढ़िया ड्रेस पहनता है, बढ़िया एकदम अप टू डेट रहता है और पढ़ता है नहीं, और कहता है मैं मम्मी स्कूल का हर रूल्स पालन करता हूँ। कि क्या करते हो? कि प्रार्थना 8:10 पे होती है, मैं 8:09 पे पहुँच जाता हूँ। कि बहुत अच्छी बात है भैया। और मम्मी स्कूल में एग्जाम उनने 11 बजे से रखा, मैं 5 कम 11 पे पहुंच जाता हूँ। अरे बहुत अच्छी बात है। और मैं जाते ही साथ अपने टीचर के पैर छूता हूँ। अरे जी तो बहुत अच्छी बात है। और आते ही साथ मैं अपनी ड्रेस प्रॉपर उतारता हूँ, प्रॉपर उसकी घड़ी करके उसको अलमारी में जमाता हूँ, अपनी बुक्स की वगैरह को सबके कवर बना कर चढ़ा के रखता हूँ। बहुत अच्छी बात है। कि बेटे तुम पढ़ते कब हो? कि मम्मी पढ़ता नहीं हो, पढ़ने से कुछ नहीं होता। बोलो ऐसे बच्चे को तुम जरा सी भी शाबाशी दोगे? बोलो। और अब मैं उल्टा कर रहा हूँ थोड़ा सा, अब मैं थोड़ा सा उल्टा कर रहा हूँ। एक बच्चा वो है जो समय पे स्कूल भी नहीं पहुँचता, रोज थोड़ी बहुत तो डांट खाते ही है। स्कूल भी घर आता है तो ऐसे ही ड्रेस छोड़ देता है, लेकिन वो पढ़ता बहुत है। बोलो पढ़ता है और वो बढ़िया नंबर से पास होता है, तो वे उसकी सारी गलतियाँ माफ़ करी जा सकती है कि नहीं? आपसे पूछ रहा हूँ मैं अभी धर्म पे तो मैं बाद में घटित करूँगा। समझ में आया कि नहीं आया? जैन साहब कह रहे वो तो हो जाएगा। जैन साहब को पहले ही पता रहती। जैन साहब कहते आप उदाहरण ऐसा देते हो कुछ कर नहीं सकते उसमें। अपन धर्म के क्षेत्र में बिल्कुल ऐसे ही नहीं करते। बोलो प्रॉपर जल चढ़ाना, प्रॉपर चंदन, प्रॉपर एकदम खड़े होना, प्रॉपर धोती पहनना, प्रॉपर सब करना, प्रॉपर भगवान के सामने बोलना और सब करना। कि भैया इनके पीछे जो प्रयोजन है, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की अनुभूति, भेद ज्ञान, वो पता है कि वो तो हमें कुछ लेना देना नहीं। तो ये सब तुम्हारा उस बच्चे की तरह हो रहा है ये सब, और तुम्हें दुनिया शाबाशी दे रही, क्योंकि असली तो किसी को पढ़ाई तो दिखती नहीं, उस बच्चे का अनुशासन दिखता है कि समय पे आता है, समय पे जाता है, उससे उस बच्चे को बहुत तारीफ मिलती है और उसे मजा आता है। ऐसे होते ना बच्चे, बच्चे भी बहुत मायाचार सीख जाते हैं। समझ में आया? बच्चे भी बहुत ड्रामे सीख जाते हैं। कई बच्चों को मैं देखता हूँ
फिर मंदिर आते हैं, और मंदिर आते हैं तो उन्हें जैसे कोई क्रिया करी तो बड़े लोग उनको शाबाशी देते, बहुत अच्छा, तुम तो बहुत अच्छे दर्शन करते हो। तो बच्चा प्रशंसा सुनने का बहुत चाहता है कि अब बेज्ञापन ही चाहते हैं, समझ में आया। तो वो फिर और क्रिया करता है, तो शास्त्र खोल के बैठ जाए पढ़ने के लिए, समझ में आया कि नहीं। एक बच्चा एक दिन मैंने देखा मंदिर में बढ़िया ग्रंथ लेके बैठा, तो मैंने सोचा अरे तो बहुत पढ़ता है, ग्रंथ पढ़ता है, समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि वो ग्रंथ नहीं पढ़ता है। फिर मैंने ध्यान दिया, बदमाशी करता रहता है पूरे टाइम, देखता रहता है मुझे दिख रहे कि नहीं दिख रहे। 4 लोग आ जाते फिर पढ़ने लगता है, और जैसे कोई नहीं बचता तो खेलने लगता है, फिर आया तो फिर पढ़ने लगता है। तो लोग क्या समझेंगे, इनका बच्चा तो बड़ा संस्कारित बच्चा है, लेकिन वास्तव में वो संस्कारित है कि मायाचार है, और वो मायाचार सीख रहा है कि अच्छे संस्कार सीख रहा है। ऐसे ही अपन ये धर्म के नाम पर जो बच्चों को जबरदस्ती बिना स्वरूप समझाएं, उन पर जो क्रिया लादते हैं, तो उनसे क्या होता है, एक तो वे मायाचार सीखते हैं, और अंतोगत्वा बड़े होकर वो तुम्हारी क्रिया छोड़ ही देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब छोटे थे ठीक है अब कोई बात नहीं। क्योंकि आप सोचो, आखिर हम लोग इतना बच्चों को शुरू से संस्कार देते हैं, मंदिर लाते हैं, फिर ये हमारे बच्चे 16, 17, 18, 19 साल की उम्र में आते आते वो सब छोड़ क्यों देते हैं। छोड़ना नहीं चाहिए ना। आप शुरू में तो आपने मेहनत करी, लेकिन आपने मेहनत ही गलत ढंग से करी। आपने बच्चे को जहाँ से वस्तु स्वरूप समझाना था वहाँ से तो समझाया नहीं, आपने जो एक्चुअल था वो तो बताया नहीं, जो सच्चाई थी वो तो बताई नहीं, और आप खुद मायाचारी पूर्वक क्रिया पालते थे, तो वो भी देखता रहता था यार ये सब ऐसे ही है, तो अंदर ही अंदर वो करता तो रहता था। तो अपने को दूसरों की नकल करने से बचना चाहिए, ईमानदार रहो। ये पूजा पाठ दया दान सठ आवश्यक गृहस्थों के लिखे हैं, तो वे सठ आवश्यक गिन गिन के करने के लिए नहीं लिखे हैं कि भैया गिन लो पूरे बराबर हुए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैन धर्म में। ये तो बाहर में अनुशासन इसलिए बनाया जाता है, इसके बिना समाज का निर्माण नहीं होता। आप समझ गए, समाज के निर्माण के लिए अनुशासन नियम कायदे कानून आवश्यक है। ये मनुष्य तभी चलता है, और मनुष्य गलती क्या करता है, उन नियम कायदे कानून को ही धर्म समझ लेता है, जबकि वो तो बहुत बाहर की चीज़ है। अंदर धर्म तो सारा अंदर है, सारा खेल तो अंदर करना है, बाहर करना कि अंदर करना है। देखो भाई, जब भी धर्म होगा भीतर से होगा, जिसे भी होगा जहाँ भी होगा भीतर से ही होगा, बाहर से धर्म नहीं होता। और तुम जब तक बाहर के धर्म को क्रियाकांड को धर्म समझोगे तब तक असली धर्म नहीं होगा।